नागपुर में सुरेश भोयर द्वारा भाजपा पर लगाए गए मतदाता घोटाले के आरोपों को भाजपा ग्रामीण के पूर्व जिला अध्यक्ष काटोल और रामटेक अध्यक्ष समेत अन्य पदाधिकारियों ने सरासर गलत और बेतुका बताया है। सुरेश भोयर का आरोप है कि कामठी विधानसभा क्षेत्र में हजारों फर्जी नाम जोड़कर मतदाता सूची में हेराफेरी की गई है। उन्होंने दावा किया कि 25 दिनों में 12,000 से ज्यादा नाम जोड़े गए हैं। इस पर पूर्व विधायक सुधाकर कोले और उपस्थित गणमान्य नेताओं ने पलटवार करते हुए आरोपों को बिल्कुल निराधार और हास्यास्पद बताया। कोले ने साफ कहा कि ये एक चुनाव आयोग द्वारा संचालित नियमित प्रक्रिया है जिसमें किसी भी नागरिक को नाम जोड़ने या हटवाने का अधिकार होता है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शी और निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के तहत संचालित की जा रही है। कार्यक्रम में उपस्थित अन्य भाजपा नेताओं ने भी सुरेश भोयर के बयानों को राजनीतिक स्टंट बताते हुए जनता को गुमराह करने की कोशिश करार दिया। हाल ही में पत्र परिषद के माध्यम से सर सुरेश भोयर इन्होंने आरोप लगाया है भाजपा पक्ष को रखकर चुनाव आयोग पे कि 15 दिनों के भीतर 12,000 जो है मतदारों की संख्या बढ़ा दी गई है कामठी विधानसभा क्षेत्र के चुनाव में। क्या लगता है आपको किस हद तक जो कांग्रेस द्वारा ये आरोप लगाए जा रहे हैं, सुरेश भोयर द्वारा लगाए जा रहे हैं, किस हद तक सच है? और आपने खंडन किया है तो भाजपा को क्या जरूरत पड़ी कि उनको यह छवि सुधारने की जरूरत महसूस हुई कि चुनाव आयोग के इल्जामों को भाजपा को सामने रखकर जो है जवाब देना पड़ रहा है? चुनाव आयोग के ऊपर हुए आरोप का जवाब मुझे देने का और भारतीय जनता पार्टी देने की कोई जरूरत नहीं, चुनाव आयोग देते रहेगा। लेकिन आरोप में ये उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने ये किया है। वास्तविकता आप सभी को पता है और दुनिया को पता है कि नए मतदार की नोंदणी किस ढंग से होती है। और जब चुनाव का माहौल तैयार होता है 2-3 महीने में, तो हर मतदाता अपना नाम ढूंढता है और वो शिफ्टिंग हुआ रहता है, नए उद्योग के लिए कहीं आया रहता, नए घर बनाया रहता, फिर उसको लगता है कि मेरा यहाँ मतदान होना जरूरी है और लोकशाही की ये प्रक्रिया में सहभाग होना जरूरी है। और दूसरी चीज इसमें एक ये है कि करीबन 10 दिन पहले यानी नाम निर्देशन पत्र भरने के 10 दिन पहले तक का लोगों का अर्ज चुनाव आयोग स्वीकार करता है। तो ये 1.5 महीने के करीबन सारे अर्ज प्राप्त हुए थे और ये अर्ज जो है उसको यानी सैंक्शन करने के लिए जो आखिरी 2-3 दिन में के होंगे, इसलिए वो फिगर दिख रहा ताकि ये फिगर 57 दिनों से ज्यादा का है। आखिरी मुझे इतना ही बताना है कि अभी 1.5 महीने में जिला परिषद के चुनाव आ रहा है, नगर परिषद के चुनाव है और महानगर पालिका के भी चुनाव है और कांग्रेस को स्पष्ट पराभव दिखाई दे रहा है और उसके कारण अब आने वाले चुनाव मतदाता में भ्रम कैसे पैदा करना है, तो ये हाँ उसका ये पार्ट है। उनके पास हथियार नहीं है, वो कभी जनता में जाते नहीं, जनता से बात करते नहीं। जब उनकी सत्ता था उन्होंने कभी लोगों को काम किए नहीं। और आरोप प्रत्यारोप का ये पहली बार सिलसिला नहीं है सर, ये काफी सालों से चलते आ रहा है। तो आपको चाहिए था, आपके पक्ष को चाहिए था कि चुनाव आयोग को की तरफ से जो है पारदर्शिता नागरिकों के सामने रखी जाए ताकि जो अपोजिशन भी है उनको भी इल्जाम लगाने की नौबत ना आए। तो चुनाव आयोग से क्या आपकी अनुरोध रहेगा कि इस तरीके से पारदर्शिता ये पूरे जो है सत्र में होनी चाहिए कि नहीं? सिर्फ क्लैरिफिकेशन आप प्रसिद्धि पत्र के माध्यम से देंगे? मैं अभी 40 साल से मतदान कर रहा हूँ, या 35 साल से मतदान कर रहा हूँ। आज तक मेरे लाइफ में इलेक्शन कमीशन जैसा ट्रांसपेरेंट काम, और इलेक्शन कमीशन में भी चुनाव लड़ा हूँ, इलेक्शन कमीशन का बहुत ही ट्रांसपेरेंट काम रहता है। उनका सारा कार्यक्रम जो रहते हैं वो बिल्कुल दिए हुए तारीखों के अनुसार चलते हैं, उसमें कोई ये नहीं रहती और बार बार वो सारे पार्टियों के प्रमुखों की बैठक भी लेते हैं। अब मुझे ये बताओ कि इनको यदि ये आक्षेप था तो जब चुनाव आयोग ने चुनाव के पहले सारे पक्षों के प्रतिनिधियों की बैठक ली थी, वहाँ इन्होंने एक लिखित सादा अर्ज भी नहीं किया है कि चुनाव में मतदाता वगैरह बढ़ रहे करके। कांग्रेस 6 महीने पहले कांग्रेस जीती, तब उन्होंने थोड़ा सा भी आक्षेप नहीं लिया। यानी जब जीतते हैं तो इनकी इसमें चुनाव आयोग निष्पक्ष काम करता है, जब हारते हैं तो चुनाव आयोग किसी के पक्ष में काम करता है। तो जनता सब कुछ जानती है, ये आने वाले हार के लिए। आप कांग्रेस पक्ष को सुरेश भोयर जी के सारे जो है इल्जामों को आप खंडन करते हैं? बहुत ही बाल बुद्धि से किए हुए ये सारे आरोप है और वो हारे हैं, वो अभी तक वो भूल नहीं पाए हैं। अब उसकी तिलमिलाहट उनके मन में अभी भी जागी है
तो मेरा उनसे यही अनुरोध है कि मतदार राजा जिसको हम भगवान मानते हैं उनके ऊपर ये आरोप भाजपा के ऊपर नहीं है, भाजपा का सहारा ले रहे हैं, लेकिन ये आरोप मतदार राजा के ऊपर हो रहे हैं। अरे मतदार राजा का आरोप करोगे तो जिला परिषद और नगर पंचायत में और इनको ठोकेंगे, क्योंकि ये बेईमान है। इन्होंने लोगों के साथ कभी इंसाफी नहीं की है। कांग्रेस वाले बेईमान है, जनता के खिलाफ है, जनता के साथ कभी नहीं रहे, और इसलिए जनता इनको अपनी जगह आने वाले चुनाव में दिखाएगी, ये मेरा दावा है। तारा न्यूज के लिए सचिन झोड़ापे की रिपोर्ट।